दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे मस्ती पाठशाला के अतरंगी व्लॉग में। तो दोस्तों कुछ दिन होते हैं जो मेमोरीज क्रिएट करने के लिए बने होते हैं। आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज हमारे लिटिल चैम्प जियाज का बर्थडे है। हालांकि वो अभी सो रहा है क्योंकि उसको नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं पगडंडी इको फार्म। वहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स और साथ ही साथ हम एनिमल्स को छू भी सकते हैं। तो चलिए, ऑलरेडी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं, तो फटाफट वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। लेट्स गो। तो गाइस, जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। हम पहाड़ों और जंगल के हरे भरे रास्तों को एंजॉय करते हुए हमारी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं पगडंडी इको फार्म और बाहर का नजारा कुछ ऐसा है। और हम सभी लोग काफी एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए और ये देखने के लिए कि अंदर कौन कौन से एनिमल्स हैं। चलो फटाफट अंदर चलते हैं। तो गाइस, अंदर आते ही हमें एंट्री बैंड्स मिल जाते हैं। फिर भैया हमें एनिमल्स दिखाने ले जाते हैं। तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, उनका मैक्सिमम साइजेस से बड़े नहीं होंगे, इतने ही रहते हैं। दो है, इनका नाम है किट्टू और किट्टी। ये जो आया ये किट्टू है और ये जो है ये किट्टी है। किट्टू एंड किट्टी, ये इनका मैक्सिमम साइजेस से बड़े नहीं होंगे, इतने ही रहते हैं। किट्टू इनको बोलते हैं हेजहॉग। जब भी इनको डर लगता है ऐसे बॉल बन जाते हैं, तो सामने वाले को काटे चुपते इनको कुछ भी नहीं होता है। नेचर में नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब सारी एक्टिविटी अंधेरा होने पे करते हैं, रात के टाइम। हाथ नहीं लाना बेटा, वरना पोटी कर देते हैं। हाथ स्टेबल रखना है, इरिटेट होगा वरना। ये क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं कॉर्न स्नेक है, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अमेरिका में कॉर्न फील्ड में मिलते हैं, मक्के खेतों में। अच्छा, इसलिए कॉर्न स्नेक बोलते हैं इनको। ये नॉन वेनेमस होते हैं, वेनम नहीं होता स्पीशी में, बिना जहर के होते हैं ये। जैसे हमारे रैट स्नेक मिलती है, वही फैमिली है ये। यूजुअली ये चूहे खाती है और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट रखती है, तो इसलिए इस फैमिली को फार्मर्स बेस्ट फ्रेंड भी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ के दूसरे बड़े पंछी है, सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के आते हैं ये फ्लाइटलेस है, मतलब उड़ नहीं सकते पर अच्छे रनर्स होते हैं। एक ईमू 40 किलोमीटर की स्पीड पे भाग सकता है। आप 1 बाय 1 इसके सर के ऊपर हाथ लगा सकते हैं, मुंह के आगे हाथ नहीं लाना है, ऐसे जाके ऐसे सर पे हाथ लगा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पाइडर की स्पीशी है, इनको बोलते हैं टैरेंटुला। ये ऑलमोस्ट पाम साइज तक ग्रो रहती है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। आपने इनको काफी एनिमेटेड मूवीज वगैरह में देखा होगा। ये जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी हर्बीवोरस लिजार्ड है, इनको बोलते हैं इग्वाना। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, लिजार्ड को हाथ लगाने में सभी लोग डर रहे थे क्योंकि ये दिखने में बहुत खतरनाक लग रही थी। आप लोग इसे क्या बोलते हो कमेंट में जरूर बताना। ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कार्निवोरस लिजार्ड की स्पीशी है, इनको बोलते हैं अर्जेंटीन ब्लैक एंड व्हाइट टेबी। ये सेंट्रल अमेरिकन स्पीशी होती है, 4.5 फीट तक अप्रोक्स ग्रो होती है। और अभी तो रुको, इसका नाम है बेटा ओरियो। तो ये जो आप देख रहे हैं दुनिया के तीसरे बड़े टोटोइज है, इनको बोलते हैं सलकाटा टोटोइज। ये भी अमेरिका के। ये अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, अफ्रीका में सबसे बड़े, दुनिया के तीसरे बड़े टोटोइज। समझ लो एक बार। आप इनको बाहर से टच कर सकते हो, एक एक करके। मैं वहाँ ला रहा हूँ, वहाँ से आप हाथ लगा सकते हो, इसको उठा नहीं सकते। ये इधर लाओ तो इधर इसको हाथ। चल बेटा हाथ लगा। ये पानी में भी रह सकते हैं क्या? सिर्फ जमीन पे। अच्छा, पहाड़ी इनको का पीने लायक पानी लगता है, नहीं पहाड़ी अलग होता है। अच्छा, वो भी टोटोइज होते हैं। हाँ। ये सलकाटा है, ये तीसरे बड़े हैं, अफ्रीका के हैं। फैंसी पिजन्स की कैटेगरी होती है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया के चौथे बड़े चूहे हैं, इनको बोलते हैं न्यूट्रिया। इनके आप पीछे के पैर देखेंगे तो बतख जैसे होते हैं। अभी तो खैर ये सो रहे हैं, वेब्ड फीट होते हैं। तो ये अंगोरा रैबिट है। लद्दाख मनाली साइड काफी फार्मिंग वगैरह होती है इनकी, तो वहाँ पे वो जो फर और वगैरह वुल प्रोसेसिंग में इनके इसको यूज करा जाता है। दोस्तों हम एक और छिपकली को हाथ में लेते हैं जो दिखने में काफी डरावनी होती है। उसका नाम होता है बियर्डेड लिजार्ड। ये भैया हमें और रेप्टाइल लिजार्ड से मिलवाते हैं जिनके बहुत फनी पेट नेम होते हैं, लाइक हल्दी पुदीना। और फिर हल्दी और पुदीना से मिलने के बाद हम चले जाते हैं पक्षियों के सेक्शन में। अंदर आपको आपके पैरों का ध्यान रखना है, गलती से हमारा पैर किसी पक्षी के ऊपर ना रखा है, क्योंकि अंदर ऐसे भी बर्ड्स हैं जो आपके पाँव के आसपास ही घूमेंगे। फिर गाइस हम लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही हमें पक्षियों की अलग अलग प्रजाति देखने को मिलती है। यहाँ पर काफी सारे रंग बिरंगी बर्ड्स होते हैं जो कि हमारे ऊपर आकर बैठने लगते हैं। और अचानक निमुड़ा के ऊपर बहुत सारे पेरेंट्स आकर बैठ जाते हैं, जिससे निमुड़ा बहुत खुश हो जाता है। और थोड़ी देर इन छोटे बर्ड्स के साथ मस्ती करने के बाद भैया हमारे पास एक बड़ा सा पेरेंट लेकर आते हैं जो कि हमसे बातें भी करता है। सबसे पहले बंकू उसको अपने हाथ पर उठाता है
और वो पेरेंट एक नाम सीख जाता है और बार बार उसे ही रिपीट करते रहता है। तो गाइस हमने जमीन पर दौड़ने वाले जीवों से लेकर आसमान में उड़ने वाले रंगीन पक्षियों सबको देखा और इन सभी एनिमल्स को देखकर लगा कि इस जगह पर हर जीव का अपना एक नजारा और अपनी एक कहानी है। चलिए अब हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। और दोस्तों आगे जाकर हम ऐसे तोते से मिलते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये जो आप देख रहे हैं अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, सबसे इंटेलिजेंट पैरेट की स्पीशी होती है। वर्ल्ड में जितने पैरेट्स है उसमें अगर सबसे अच्छी कॉग्निटिव स्पीशी कोई है तो अफ्रीकन ग्रे होती है। ये कॉन्गो बेसिन से बिलोंग करते हैं। अगर ये ट्रेन हो जाए तो 120 वर्ड इजीली याद करके एज इट इज बोल सकते हैं। फिर दोस्तों हम इंटेलिजेंट पैरेट से मिलने के बाद मिलते हैं बाहुबली से। यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घर से भागे हुए होते हैं या फिर अपने मालिक द्वारा छोड़े हुए होते हैं, तो ये लोग उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। बंदी और फिर 3 साल पहले फार्म पे हुई मस्तानी, वो बंदी तो राजा रानी की मस्तानी। डोंकीज का जो दूध है सबसे महंगा दूध है धरती पे, 6000 रुपए लीटर। अरे खिले लो, ये बहुत डायनासोर के टाइम के। जब भी न्यूक्लियर होगा सब चीज खत्म हो जाएगी, उसमें ये जिंदा बचेंगे, इनको कोई हार्म नहीं है न्यूक्लियर से। और सबसे लास्ट में हम आ जाते हैं फिश सेक्शन में, जहाँ पर हमें अलग अलग तरह की फिश और टटल्स देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं आर्चर फिश। ये आर्चरी करती है, मुंह में पानी भरती है, जोर से शिकार पे शूट करती है, उसको पानी में गिराती है और फिर खाती है, इसलिए मछली को आर्चर बोलते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, देखा था ना। वो देख ये सर फ्रेश वाटर शार्क का टैंक है। इसमें ये जो नाखून नहीं है, इनके फ्लिपर्स है। दुनिया के इकलौते फ्रेश वाटर टर्टल है, इनको बोलते हैं रिवर फ्लाई या पिग नोज। नोज का स्ट्रक्चर देखिए पिग जैसा है, इसलिए पिग नोज बोलते हैं। देख लीजिए आप लोग जो शूट लेना नहीं बोलते रहे ना तब तो वो भी नहीं आ सकते। तो ऐसा एनिमल है जो बर्ड पार्क में नहीं छोड़े जा सकते, 2 कारण, क्योंकि अंदर जो इनके फैमिली मेंबर है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि कमजोर है। दूसरा, पक्षी घर का स्पेस बड़ा है और उड़ नहीं सकते, खुद को दूसरे इंजरीज कॉज कर लेंगे। उसको बोलते हैं सनकोनी और उनको बोलते हैं बजरीघर। मार्केट का एक मिथ है कि ये लव बर्ड्स है, ये लव बर्ड्स नहीं होती, लव बर्ड्स अलग होती है, ये बजरीघर है। लव बर्ड्स भी मैं दिखाऊंगा। तबीयत कैसी है अभी? अच्छी ठीक है अब तक। तो गाइस हम पगडंडी घूमकर आ चुके हैं और अभी सबको हमने घर पर छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं जियांस के लिए कुछ गिफ्ट लेने, जो कि उसके लिए सरप्राइज है। हालांकि हमें भी नहीं पता कि हम क्या लेने जा रहे हैं क्योंकि डिसाइड नहीं है, वहीं जाकर डिसाइड करेंगे हम कि उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा। हाँ तो गाइस हम सीधे पहुंच जाते हैं एक शानदार गिफ्ट शॉप के अंदर। इस शॉप पर भैया के पास काफी अच्छे कलेक्शन होते हैं। फिर फाइनली बंकू और मैं मिलकर डिसाइड करते हैं कि जियांस के लिए सरप्राइज गिफ्ट में एक बाइक लेना सही रहेगा। फिर भैया हमें अलग अलग तरह की बाइक दिखाने लग जाते हैं, सिंगल बैटरी की, डबल बैटरी की। तभी भैया को मैं मजाक में बोलता हूँ कि भैया कोई ऐसी बाइक बताओ जिसे मैं भी चला सकूँ, और भैया हमें सच में ऐसी बाइक दिखा देते हैं जो की बहुत मजबूत होती है। और फिर हम उस बाइक को खरीद लेते हैं और रख लेते हैं हमारी कार की डिक्की में। जियांस बर्थडे बॉय को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि उसको सरप्राइज गिफ्ट में क्या मिलने वाला है। और फिर उस बाइक को हम लेकर आ जाते हैं घर। जियांस अंदर होता है और उसे पता चल जाता है कि उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट आ रहा है। और जैसे ही मैं ये बाइक घर में ले जाता हूँ, जियांस के रिएक्शन देखने लायक होते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो बर्थडे बॉय काफी देर तक नाचे जा रहा था। बस इस रिएक्शन के आगे हमारी सारी मेहनत, सारा सस्पेंस सब कुछ सफल हो गया था। फिर जियांस को मैं उसके बाइक की चाबी दे देता हूँ और फिर हम लोग बाहर निकल जाते हैं रोड पर टेस्ट ड्राइव के लिए। फिर हम सबसे पहले इस बाइक की सारी पन्नियां हटा देते हैं ताकि हमारी मॉन्स्टर बाइक एकदम चमके। और आप देख सकते हो हमारे बर्थडे बॉय की खुशी, वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बाइक चला रहा था। ये तो अब उसका परफेक्ट राइडिंग स्पॉट बनने वाला है। और मुझे आगे दुकान पर जाना था तो मैंने जियांस से बोला जियांस मुझे भी आगे तक लिफ्ट दे दे, और फिर जियांस मुझे लिफ्ट दे देता है और हम निकल जाते हैं दुकान की ओर। और दोस्तों आपको जियांस की बाइक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। खैर अब बाइक राइडिंग का सिलसिला तो चलता रहेगा। हम सभी को काफी जोर की भूख लग रही थी, इसलिए हम इस शानदार दिन को खत्म करने के लिए आ जाते हैं डिनर पर। घूमने फिरने में टाइम ज्यादा हो चुका था, इसलिए जियांस को नींद आ रही थी, लेकिन उसके छोटे भाई हिमांशु के लिए अभी सुबह हुई थी। ये जियांस का छोटा भाई है जो हर वक्त रोते रहता है। और हमारे प्यारे बंकू भैया से भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी तो प्याजी खाने लग जाते हैं। और ऐसे ही थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम सभी का खाना टेबल पर लग जाता है। फिर हम सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी डोली के नखरे चालू हो जाते हैं। लेकिन ये हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। जब जब हम डिनर पर आते हैं डोली हमेशा ऐसे नखरे करती है और हमेशा डिनर के टाइम ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाती है। पहले पेट भर के खाना खा लिया है और अब नाटक कर रही है। या वो लगना चाहिए कि मैंने खाना नहीं खाया, पेट भर के खा लिया, पेट उसकी प्लेट पूरी चकाचक।
ये सर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो दोस्तों हमारा व्लॉग यही एंड होता है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल